नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ गाइड फॉर थिंकिंग ह्यूमंस बाय गैरी कास्पारोव किताब के बारे में। आजकल हम सभी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते रहते हैं, कभी न्यूज में, कभी सोशल मीडिया पर, कभी किसी ऐप या गैजेट के जरिए। लेकिन असली सवाल यह है कि एआई आखिर है क्या? क्या ये सच में इंसानों जैसी सोच रखने वाली मशीनें बना रहा है? क्या ये हमारी नौकरियां छीन लेगा, या क्या ये बस एक ज्यादा स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही मेलानी मिचेल ने ये किताब लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ गाइड फॉर थिंकिंग ह्यूमंस। मेलानी खुद एक साइंटिस्ट है, लेकिन इस किताब में वो टेक्निकल बातें नहीं घुमा फिरा कर नहीं समझाती, बल्कि एकदम सिंपल, साफ और रिलेटेबल भाषा में बताती है कि एआई कैसे बना, कैसे काम करता है और इससे हमें क्या उम्मीदें या डर है। किताब में वो बताती है कि एआई का आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 के आसपास हो चुकी थी, लेकिन आज जो एआई हम देख रहे हैं, जैसे कि चैटबॉट्स, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब उस लंबे सफर का नतीजा है। मेलानी इस बात को भी अच्छे से समझाती है कि एआई अभी पूरी तरह समझदार नहीं हुआ है। हाँ, ये कुछ काम इंसानों से तेज कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसानों जैसा सोचता या समझता है। मशीनें आज भी बहुत हद तक डेटा और कोड पर डिपेंड करती हैं। उनमें इंसानों वाला कॉमन सेंस, इमोशन या गहराई से सोचने की क्षमता नहीं होती। इस किताब में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उससे जुड़ी उम्मीदें, डर, मिथक और भविष्य के सवाल भी उठाए गए हैं। मेलानी बार बार ये बात कहती है कि एआई को लेकर हमें न तो जरूरत से ज्यादा डरना चाहिए और नहीं इसे जादू समझना चाहिए। हमें समझदारी से सोचना और इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस बुक का पहला सबक है, एआई है क्या चीज? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी मशीनें या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना जो इंसानों जैसी सोच और समझ रख सके। मतलब जैसे इंसान किसी चीज को देखकर पहचानते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, फैसले लेते हैं, वैसे ही मशीनें भी ये सब कर सके। लेकिन फर्क ये है कि इंसान तो ये सब नेचुरली कर लेते हैं, मशीनों को ये सब सिखाना पड़ता है। एआई को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो अपने आसपास की चीजों को समझ सके, सीख सके और फिर उस जानकारी के बेस पर कुछ काम कर सके। उदाहरण के लिए, जब आप गूगल पर कुछ टाइप करते हो और वो आगे का वर्ड खुद से बता देता है, या फिर नेटफ्लिक्स पर आपके पसंद की मूवी सजेस्ट करता है, ये सब एआई ही करता है। एआई हमें ट्रैफिक नेविगेशन से लेकर स्मार्टफोन्स तक हर जगह दिखता है। लेकिन असल में एआई एक बहुत बड़ी छतरी जैसा टॉपिक है, जिसमें कई टाइप की टेक्नोलॉजी जाती है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह। एआई का मकसद यही है कि मशीनें सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो न करें, बल्कि खुद भी सोचने की कोशिश करें। अब ये सोचना इंसानों जैसा नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सोचो, अगर कोई मशीन किसी नई चीज को देखकर खुद से सीख जाए कि आगे क्या करना है, तो यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम एआई की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ बड़े नाम जैसे गूगल, अमेज़न या टेस्ला याद आते हैं। लेकिन इंडिया में भी कई लोग हैं जो चुपचाप इस फील्ड में कमाल कर रहे हैं। उनमें से एक है मनीष सिंघल, जो कि पाई वेंचर्स नाम की कंपनी के फाउंडर हैं। ये कंपनी खासतौर पर उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है जो एआई और डीप टेक पर काम कर रहे हैं। मनीष खुद एक इंजीनियर है और उन्होंने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया था कि आने वाला टाइम डेटा और एआई का है। उन्होंने इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसी असली जिंदगी की प्रॉब्लम्स को एआई से सॉल्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उनकी फंड की गई एक कंपनी है सिक्ट्यूपल, जो एआई की मदद से मेडिकल लैब टेस्ट को ऑटोमेटिक और स्मार्ट बना रही है। अब सोचो, जहां एक इंसान को माइक्रोस्कोप से रिपोर्ट पढ़ने में 10-15 मिनट लगते हैं, वही एआई
कुछ ही सेकंड में खून की रिपोर्ट स्कैन करके बता सकता है कि क्या दिक्कत है। इससे रूरल एरिया के अस्पतालों में भी जल्दी और सस्ती जांच मुमकिन हो रही है। और ये सब हो रहा है इंडिया में, इंडियन टैलेंट से, इंडियन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर। मनीष सिंघल जैसे लोग दिखाते हैं कि एआई सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, ये असल में उन लोगों की मदद कर सकता है जो आज भी बेसिक हेल्थ या एजुकेशन जैसी चीजों से जूझ रहे हैं। और ये भी साबित करते हैं कि भारत में भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो अक्सर लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन लोगों की जिंदगी वाकई बदल रहा है। इस बुक का दूसरा सबक है एआई कैसे काम करता है। अब जब हमें ये समझ आ गया कि एआई है क्या चीज, तो अगला सवाल आता है, ये चलता कैसे है? मतलब मशीनें इंसानों जैसी सोच समझ कैसे करती हैं? तो सीधी बात यह है कि एआई को इंसानों की तरह सोचने के लिए बहुत सारा डेटा और सीखने का तरीका, जैसे हम स्कूल में सीखते हैं, दिया जाता है। इसे ही कहते हैं मशीन लर्निंग। जैसे मान लो आप एक बच्चे को बार बार कुत्ते की तस्वीरें दिखाओ और बताओ कि ये डॉग है, तो कुछ टाइम बाद वो बच्चा किसी नई फोटो को देखकर भी समझ जाएगा कि ये डॉग है। बिल्कुल वैसे ही एआई को हजारों लाखों फोटोज, आवाजें, वीडियो या टेक्स्ट दिया जाता है और फिर वो उनमें पैटर्न पहचानना सीखता है। एआई को काम करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है: डेटा, एल्गोरिदम यानी कि सोचने का तरीका, और कंप्यूटिंग पावर जिससे वो तेजी से सोच सके। जैसे कि जब आप गूगल पर टाइप करते हो बेस्ट और वो खुद ही आगे बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 सजेस्ट कर देता है, तो वो आपकी और लाखों लोगों की टाइपिंग की हिस्ट्री से सीखता है कि अगला शब्द क्या हो सकता है। या फिर नेटफ्लिक्स आपको वही शो सजेस्ट करता है जो शायद आपको पसंद आए, क्योंकि वो आपके देखे गए पुराने शो और बाकी लोगों के पैटर्न से सीखता है। एआई में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। ये नेटवर्क मशीन को ये समझने में मदद करते हैं कि किसी चीज की खासियतें क्या है, जैसे फोटो में चेहरा है या फूल, आवाज में डर है या खुशी, और टेक्स्ट में सवाल है या जवाब। एआई खुद से ट्रायल और एरर करके सीखता है, मतलब गलतियां करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सुधरता जाता है। हालांकि एआई बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन ये जितना स्मार्ट दिखता है उतना खुद से नहीं सोचता। ये सब उस डेटा और प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है जो इंसान ने उसे दी है। मतलब अगर उसे गलत डेटा दिया जाए तो वो गलत सीख जाएगा। इसलिए ये जरूरी होता है कि एआई को साफ, सटीक और सही डेटा से ट्रेन किया जाए ताकि वो काम को सही तरीके से कर सके। एआई कैसे काम करता है ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं एक इंडियन स्टार्टअप क्रॉपिन के जरिए। ये एक ऐसा एग्रीटेक, एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो किसानों की खेती को स्मार्ट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। अब सोचो, इंडिया में लाखों किसान हैं जिनके पास ना तो सही जानकारी होती है कि कब बीज बोना है, बारिश कब आएगी या फसल में कौन सी बीमारी लग गई है। क्रॉपिन ने एक एआई सिस्टम बनाया है जो सैटेलाइट इमेज, मौसम का डेटा, मिट्टी की जानकारी और पुराने रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके किसानों को मोबाइल ऐप के जरिए सुझाव देता है, जैसे इस हफ्ते बारिश के आसार हैं या फसल में कीट लगने का खतरा है, अभी ये स्प्रे करो। क्रॉपिन का एआई मॉडल लाखों खेतों का डेटा लेकर सीखता है कि कौन से इलाके में कौन सी फसल कितने समय में तैयार होती है, किस मौसम में क्या दिक्कतें आती हैं और उस पर क्या सॉल्यूशन अच्छा काम करता है। यही है एआई का असली कमाल, डेटा से पैटर्न सीखना और सही वक्त पर सही सलाह देना। इसका फायदा ये हुआ कि कई छोटे किसान जो पहले सिर्फ अंदाजे से खेती करते थे, अब डेटा और एआई की मदद से अपनी पैदावार बढ़ा पाए, नुकसान कम कर पाए। क्रॉपिन ज्यादा मीडिया में नहीं आता, नहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा है, लेकिन ये दिखाता है कि एआई सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल नहीं है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो एआई गांव के खेत तक भी पहुंच सकता है और लोगों की जिंदगी सच में बदल सकता है। इस बुक का तीसरा सबक है एआई की ताकत और कमजोरियां। एआई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये मशीनों को ऐसा बना सकता है जो तेज,
लगातार और बिना थके काम कर सके। जैसे एक इंसान दिन में 8-10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन एआई पर चलने वाला कोई सिस्टम 24 घंटे बिना ब्रेक के काम कर सकता है, और वो भी बिना गलती किए। इसकी एक और ताकत यह है कि ये बहुत बड़े डेटा को तेजी से एनालाइज कर सकता है, जहां इंसान को हजारों रिपोर्ट पढ़ने में कई दिन लग जाए। एआई कुछ ही मिनटों में उसका पैटर्न पकड़ सकता है। इसी कारण से आज मेडिकल, फाइनेंस, ट्रैफिक कंट्रोल और ऑनलाइन रेकमेंडेशन जैसे एरिया में एआई बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। एआई मशीनें कुछ कामों में इंसानों से भी बेहतर हो सकती है, जैसे चेहरा पहचानना, स्पीच ट्रांसलेशन या फर्जी दस्तावेज पकड़ना। लेकिन हर चीज की तरह एआई की भी कुछ कमजोरियां हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एआई खुद से कुछ नहीं सोचता। जो कुछ भी ये करता है वो इंसानों से मिले डेटा और प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है। अगर डेटा ही गड़बड़ हो तो एआई का रिजल्ट भी गलत आएगा। इसे कहते हैं बायस, यानी एआई का झुकाव। जैसे अगर किसी एआई सिस्टम को ज्यादातर पुरुषों की फोटो से ट्रेन किया गया हो तो वो महिलाओं की पहचान में गड़बड़ कर सकता है। इसके अलावा एआई में कॉमन सेंस और इमोशन नहीं होते। मतलब अगर कोई चीज इंसान को देखकर समझ आ जाती है, जैसे किसी की बात में दर्द है या मजाक, वो एआई को समझ नहीं आता। एआई की एक और कमजोरी है उसकी ट्रांसपेरेंसी, यानी वो कैसे किसी नतीजे पर पहुंचा ये समझना आसान नहीं होता। इसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहा जाता है कि अंदर क्या हो रहा है हमें ठीक से पता नहीं चलता। इसके अलावा एआई का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इंसानों की सोचने और फैसला लेने की आदत को भी कम कर सकता है। लोग ज्यादा डिपेंडेंसी में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एआई बहुत काम की चीज है, लेकिन इसे आंख बंद करके अपनाना सही नहीं। इसके पीछे इंसानी सोच, जिम्मेदारी और एथिक्स का होना उतना ही जरूरी है जितना टेक्नोलॉजी का होना। एआई की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए एक अच्छा इंडियन उदाहरण है निरामय नाम का हेल्थ टेक स्टार्टअप। निरामय एक ऐसी कंपनी है जिसने एआई की मदद से ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी और सस्ती पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी बनाई है। इंडिया में लाखों महिलाएं नियमित जांच नहीं करा पाती क्योंकि या तो टेस्ट महंगे होते हैं या आसपास अस्पताल ही नहीं होता। निरामय ने एक ऐसा पोर्टेबल टेस्ट बनाया जिसमें एआई थर्मल इमेजिंग के जरिए कैंसर की पहचान करता है, बिना टच किए, बिना दर्द के और प्राइवेसी के साथ। ये एआई मशीन लाखों महिलाओं के थर्मल डेटा से सीखकर ये तय करती है कि किसी रिपोर्ट में कैंसर के लक्षण हैं या नहीं। ये एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है, सस्ता, तेज और स्केलेबल मेडिकल डायग्नोसिस। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कमजोरी भी सामने आई। जब कुछ ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल हुआ तो वहां की महिलाओं की फिजिकल हेल्थ या बॉडी टाइप अलग होने की वजह से एआई मॉडल कुछ केस में गलत अनुमान देने लगा। यानी जो एआई शहरों के डेटा से सीखकर बना था वो गांवों में 100% सही नहीं बैठा। यही एआई की एक असली चुनौती है, डेटा का बायस। यानी मॉडल उसी डेटा से सीखता है जो उसे दिया गया, और अगर वो डेटा सबको सही से रिप्रेजेंट नहीं करता तो उसका आउटपुट भी बराबरी वाला नहीं होता। इससे हमें ये समझ आता है कि एआई बहुत ताकतवर है, लेकिन उसमें इंसानी समझ, लोकल जरूरतों की समझ और लगातार सुधार की जरूरत भी बराबर होती है। निरामय ने इस समस्या को पहचाना और अपने मॉडल को फिर से ट्रेन किया ताकि वो ज्यादा इंक्लूसिव और सही हो सके। इस तरह का काम दिखाता है कि एआई सिर्फ टेक्निकल नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबल होना भी जरूरी है, और इसमें इंडिया जैसे देश की ग्राउंड रियलिटी को समझना सबसे अहम हिस्सा है। इस बुक का चौथा सबक है, एआई से डरने की बात है क्या? देखा जाए तो एआई से डरने की कोई सीधी जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत जरूर है। एआई खुद से बुरा नहीं होता, ये तो एक टूल है। जैसा डेटा दोगे, जैसा प्रोग्राम करोगे, वैसा ही काम करेगा। डर की बात तब आती है जब इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे या गलत मकसद से होने लगे। जैसे अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एआई लोगों की आदतों को पढ़कर सिर्फ अटेंशन खींचने वाले कंटेंट दिखाए, तो
तो लोग घंटों उसमें उलझे रह जाते हैं और असली जिंदगी से कटने लगते हैं। या फिर फेस रिकॉग्निशन वाला एआई किसी खास जाति या रंग के चेहरे को बार बार गलत पहचानने लगे तो ये समाज में भेदभाव बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक और चिंता है कि एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं, जैसे कॉल सेंटर, डेटा एंट्री या फैक्ट्री लाइन वाले काम, जिन्हें एआई या रोबोट ऑटोमेटिक करने लगे। ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कई लोगों के लिए ये डर की बात है, क्योंकि हर कोई तुरंत नई स्किल्स नहीं सीख सकता। साथ ही अगर एआई इतना पावरफुल बन जाए कि वो खुद ही फैसले लेने लगे, जैसे कि कौन सी खबर दिखानी है या किसको लोन देना है, तो वहां पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी चिंता की बात बन सकती है। यानी एआई से डरने की नहीं, सोचने और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर हम इसे इंसानियत, एथिक्स और कानून के दायरे में रखें तो ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर इसे सिर्फ मुनाफे और कंट्रोल के लिए चलाया गया तो ये नुकसान भी कर सकता है। एआई से डरने के बजाय हमें एआई को समझने, सीखने और सही दिशा देने की जरूरत है। तभी ये सच में हमारे काम का साबित होगा, न कि डर की वजह। एआई से डरने की बात उस वक्त सामने आई जब इंडिया में हायर मी नाम का एक स्टार्टअप उभरा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री में स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की सुविधा देता है, और इसमें एआई का इस्तेमाल होता है, खासकर वीडियो इंटरव्यू एनालिसिस में। एआई कैंडिडेट की आवाज, हाव भाव और एक्सप्रेशन को स्कैन करता है ताकि पता चल सके कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है या नहीं। शुरुआत में कई लोग डर गए थे कि कहीं ये एआई हमारे एक्सेंट या चेहरे के रंग को लेकर बियास तो नहीं होगा, या अगर नेटवर्क स्लो हुआ तो क्या गलत जज कर लेगा। ये सब बहुत सही और जरूरी डर थे, लेकिन इस स्टार्टअप की खास बात ये रही कि इन्होंने उस डर को नजरअंदाज नहीं किया। हायर मी ने लोकल भाषाओं और अलग अलग रीजन के स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया ताकि उनका एआई सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों या बड़े शहरों तक सीमित न रहे। उन्होंने ट्रेनिंग मॉडल को अपडेट किया और एआई के फैसलों को इंसानों के इंटरव्यू पैनल से क्रॉस वेरीफाई करवाया ताकि गलती की गुंजाइश कम हो। इस तरह उन्होंने ये दिखा दिया कि एआई को लेकर जो डर होता है उसे अनदेखा करने की बजाय समझदारी से हैंडल किया जा सकता है। हायर मी आज भले ही किसी बड़ी कंपनी जितना फेमस न हो, लेकिन ये उन हजारों स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद बन गया है जो छोटे शहरों से हैं और जिन्हें इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता था। इस उदाहरण से ये सीख मिलती है कि एआई से डरने की नहीं, उसे इंसानों की जरूरतों के हिसाब से ढालने की जरूरत है, तब जाकर वो वाकई सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बुक का 5वां सबक है, भविष्य में एआई क्या कर सकता है। भविष्य में एआई क्या कर सकता है? इसका जवाब है बहुत कुछ, और शायद वो भी जो आज हमारी सोच से बाहर है। आने वाले समय में एआई सिर्फ मशीनों को स्मार्ट नहीं बनाएगा, बल्कि हमारी जिंदगी के हर कोने में गहराई से शामिल हो जाएगा। जैसे हेल्थ केयर को ही लो, भविष्य में एआई डॉक्टरों की तरह स्कैन और रिपोर्ट पढ़कर बीमारी के शुरुआती लक्षण पहले ही पकड़ लेगा, जिससे इलाज वक्त पर शुरू हो सकेगा। खेती में एआई मौसम, मिट्टी और फसल का डेटा देखकर किसानों को लाइव सलाह देगा कि कब पानी देना है या कीटनाशक कब छिड़कना है। एजुकेशन में हर बच्चे के सीखने के ढंग को समझकर एआई पर्सनल टीचर जैसा काम करेगा, जो उसी के हिसाब से सिखाएगा। भविष्य में खुद चलने वाली गाड़ियां, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटीज और मशीनें जो आपकी भावनाओं को समझेंगी, ये सब धीरे धीरे हकीकत बन सकती है। एआई वकीलों, बैंकर्स और यहां तक कि क्रिएटिव फील्ड जैसे म्यूजिक और फिल्म मेकिंग में भी बड़ी भूमिका निभाएगा, जहां इंसानी दिमाग और मशीन की ताकत मिलकर काम करेगी। लेकिन साथ ही इसमें यह भी होगा कि जो काम आज इंसान कर रहे हैं, उनमें से कई काम एआई अपने हाथ में ले लेगा। तो लोगों को नई स्किल्स सीखनी होंगी ताकि वो नए तरह की नौकरियों के लिए तैयार रहें। सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य का एआई इंसानों के साथ मिलकर काम करेगा, न कि उनके खिलाफ। मतलब
हमें ऐसी एआई टेक्नोलॉजी बनानी है जो सिर्फ तेज और स्मार्ट न हो, बल्कि समझदार और जिम्मेदार भी हो, जो सही और गलत में फर्क समझे और जिसमें इंसानी मूल्यों की झलक हो। एआई हमारे लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन उसी वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी भी। एआई के भविष्य को समझने के लिए एक बेहतरीन और थोड़े अंडररेटेड उदाहरण का नाम है सिक्ट्यूपल। ये एक इंडियन हेल्थ टेक स्टार्टअप है जो लैब टेस्ट को ऑटोमेटिक और तेज बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। खासकर इंडिया जैसे देश में, जहां करोड़ों लोगों को मेडिकल रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, वहां सिक्ट्यूपल का एआई प्लेटफॉर्म माइक्रोस्कोप से लिए गए ब्लड और यूरिन सैंपल की डिजिटल इमेज को स्कैन करके खुद से रिपोर्ट बना देता है। मतलब, जहां पहले एक लैब टेक्नीशियन को हर स्लाइड चेक करनी पड़ती थी, अब वही काम एआई कुछ मिनटों में कर सकता है, वो भी बिना थके और बार बार एक जैसा सटीक। ये स्टार्टअप सिर्फ आज की दिक्कत नहीं सुलझा रहा, बल्कि एक ऐसा भविष्य बना रहा है जहां छोटे कस्बों और गांवों तक भी एआई से लैस मेडिकल जांच पहुंच सकेगी। सिक्ट्यूपल का सपना है कि आने वाले वक्त में भारत में ऐसा हेल्थ सिस्टम बने जहां हर आदमी को तेजी से और भरोसेमंद तरीके से टेस्ट रिजल्ट मिल सके, चाहे वो किसी बड़े शहर में हो या किसी छोटे गांव में। और ये तभी मुमकिन होगा जब एआई को सस्ते, स्केलेबल और लोकल लेवल पर अपनाया जाए, ठीक जैसे सिक्ट्यूपल कर रहा है। इसका काम अभी बड़े मीडिया में ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन ये एआई के भविष्य का एक रियल और ग्राउंडेड रूप है, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ हाईटेक दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव लाने का जरिया बन रही है। ऐसे स्टार्टअप्स हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो एआई का भविष्य इंडिया के लिए बहुत उज्जवल हो सकता है, और सबके लिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।